सवाल मेरे मन में बहुत सारे, लेकिन समय क्योंकि अब धीरे धीरे समापन का है। एक गाना मुझे बहुत पसंद है किशोर साहब का, अगर आप 2 लाइन सुना देंगे मुझे। कौन तो सा? आदमी जो कहता है जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं, किशोर साहब का कुछ भी हाँ अच्छा, वही जो मैं गुनगुना रहा था, वो उसी गाने को गुनगुना देता हूँ। या बिल्कुल एक थोड़ा सा रेयर सा गाना आपको सुनाता हूँ, लेकिन देखिएगा गाने में दम है। मैं तो गाना ही वो चुनता हूँ जिसके अंदर दम हो, म्यूजिकली भी दम हो और लिरिकली भी दम हो। लिरिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के माध्यम से लल्ला लुल्लू करके तो हम बात नहीं कर सकते। हमको शब्दों का इस्तेमाल करना है, भाषा का इस्तेमाल करना है, इसलिए बहुत सोच समझ के भाषा का इस्तेमाल। और आपके प्रोग्राम के बीच में अगर मैंने किसी के लिए कुछ अपशब्द कहे हों या इस तरह की फीलिंग आई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे लिए कोई इम्पॉर्टेंट, किसी की बुराई करना इम्पॉर्टेंट नहीं है ना, ऐसा वो मेरी ज़िंदगी का फोकल पॉइंट नहीं है। बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जिनके ऊपर चर्चा की जानी चाहिए। किसी इंडिविजुअल के बारे में बोलने में मुझे कोई नहीं, जब तक कि आप कोई पूछे नहीं तो मुझे किसी से अगर कोई गलती हो गई किसी के बारे में, नवाज़ के बारे में या प्रियंका के बारे में, तो क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं बहुत माफ़ी मांगता हूँ कि अगर वो हर्ट हो गई हो। हर्ट वर्ट करना मेरा काम नहीं है। बहरहाल आप सबको एक नज़र है। खुशी दो घड़ी की मिले ना मिले, खुशी दो घड़ी की मिले ना मिले, शमा आरज़ू की जले ना जले, खुशी हर कदम पर नए मरहले थे खड़े, हर कदम पर नए मरहले थे खड़े, कुछ घड़ी दम लिया फिर चले, खुशी दो घड़ी की मिले ना मिले। 2 लाइनें अर्ज कर रहा हूँ कि दिल दुखाकर, आजमाकर या रुलाकर छोड़ना। चले गए गौहर साहब, कानपुरी साहब। दिल दुखाकर, आजमाकर या रुलाकर छोड़ना, हमने सीखा ही नहीं अपना बनाकर छोड़ना। दिल दुखाकर, आजमाकर या रुलाकर छोड़ना, हमने सीखा ही नहीं अपना बनाकर छोड़ना। हैं तरीक़े और भी मुझसे बिछड़ने के लिए, हैं तरीक़े और भी मुझसे बिछड़ने के लिए, क्या ज़रूरी है कोई तोहमत लगाकर छोड़ना, क्या ज़रूरी है कोई तोहमत लगाकर छोड़ना, ताकि दुनिया ये न समझे हम में दूरी हो गई, ताकि दुनिया ये न समझे हम में दूरी हो गई, साथ जब भी छोड़ना मुस्कुराकर छोड़ना। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच सर, लवली टॉकिंग टू यू। आपके लिए प्रेम क्या है? क्योंकि मैं आपकी लव स्टोरी जब पढ़ रहा था बड़ी रोचक लगी मुझे। आमतौर पर ऐसी लव स्टोरी मुझे नहीं सुनाई पड़ती, और मैं थोड़ी देर मैं सोचा, मैं कहा ये कुछ इंटरेस्टिंग था। आपके जीवन का सबसे रोचक हिस्सा मुझे लगा कि आपको किसी से प्यार हुआ, फिर आपका उनसे अलगाव हुआ, फिर अंताक्षरी में एक और किसी शख्स से प्यार हुआ, एक बेटी हुई, फिर तीसरी शादी पहली पत्नी से आपकी हो गई। थोड़ा सा मुझे बताइए, क्योंकि ये थोड़ा अनयूजुअल लव है। ये प्यार क्या होता है? सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि प्यार की परिभाषा आपकी नज़र में क्या है? जो भी एग्जिस्टेंस ने
हम मनुष्य जाति को जो भी वरदान से विभूषित किया है, उसमें से प्रेम हमारे जीस्त का, हमारे एग्जिस्टेंस का, हमारे अस्तित्व का केंद्र बिंदु है। इसके बिना हमारा अस्तित्व कुछ नहीं है। प्रेम और कुछ नहीं, अंत में अपने आप से प्रेम, और किसी से नहीं तो अपने आप से प्रेम, अपने आप से प्रेम। आत्महत्या जो एडोल्फ हिटलर ने की अपनी गर्लफ्रेंड जो इवा ब्राउन के साथ, वो भी वही था, अपने आप से प्रेम में असफल हो जाना, इसीलिए तो मरता है वो। तो प्रेम के बगैर अस्तित्व संभव ही नहीं है। हमारी और आपकी लव स्टोरी जन्म के साथ ही शुरू होती है, जन्म के साथ शुरू होती है, और प्रथम प्रेम होता है आपकी जननी, हमारी माता से। और माता पूजनीय है, माता दुनिया की कोई भी माता हो, इसीलिए हर स्त्री पूजनीय है। आपको पूरा हक है उस स्त्री के साथ झगड़ा करने का, अगर आपकी माता हो, आपकी प्रेमिका हो, पत्नी हो, बहन। निरादर करने का कोई हक नहीं है, निरादर नहीं करना, ना। तो प्रथम प्रेम होता है माता से, फिर पिता से, भाई बहन से। उसके बाद प्रेम एक नई करवट बदलता है जब प्रेमिका आपके जीवन में आती है, और ये प्रेम जो है फिर एक नई परिभाषा लेके आता है, नई परिभाषा। इसी के ऊपर फिर सिगमंड फ्राइड का उत्थान होता है, इसी के ऊपर एडिपस कॉम्प्लेक्स हो गया, फिर इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स हो गया, इसी के ऊपर इवान पावलोव हो गया, इसी के ऊपर कार्ल गुस्ताव युंग, होते चले जाते हैं। फिर तो अथाह है, फिर तो जिसे आप सेक्स का बात करते हैं, जिसे यौन संबंधों की बात करते हैं। तो प्रेम के बगैर नटशेल में आपका अस्तित्वी संबंध नहीं है। कम से कम अपने आप से प्रेम करना, अपने आप से तो सभी प्रेम करते हैं। तो प्रेम सुप्रीम, वो प्रेम आपका हो, किसी का भी हो। और अगर मिलो यार किसी से, तो मैं अपने व्यक्तिगत निज कारणों की वजह से मैं एक कपल को कभी बिछड़ता हुआ देख नहीं सकता हूँ। मुझे बहुत, मतलब अनजान आदमी को भी अगर मैं देख लूँ तो मुझे बहुत दुख होता है कि यार क्यों करता है यार, इनको मिलाया क्यों और फिर इनको बिछड़ क्यों झगड़ा कर रहे हैं यार ये। तो मैं पर्सनली बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ, बिकॉज पर्सनल रीज़न की वजह से मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। और जहाँ तक मेरी अपनी प्रेम कहानी है, वो ऐसी नियति थी कि मुझे नहीं मालूम था कि मेरी सोलमेट है वो मेरी जीवन में आएगी, मैं उससे विवाह करूँगा और उसके बाद हम दोनों अलग हो जाएंगे, हमारा रीयूनियन होगा, और हम उसके बाद डिस्कवर करेंगे कि अबे पागल थे हम लोग, हम पागल हैं, मूड थे, बेवकूफ़ थे, हम तो सोलमेट हैं। एक होता ना पति पत्नी, हाँ ठीक है पति पत्नी तो बहुत हैं, सोलमेट होना। तो कैसे पता लगता है कि सर ये सोलमेट है? जैसे आपने पहली शादी की, आप लड़े झगड़े होंगे, आप अलग नहीं, कुछ नहीं, कुछ तो गड़बड़ रहा होगा तभी अलग हुए होगे। नहीं यार, सीधी सिंपल सी बात है, या मोह भंग हुआ होगा। ना हुआ क्या कि उसने जब घर पे जाके बताया, शी वाज जस्ट 14-15 साल छोटी थी यार। सो मुझे पता नहीं कि मैं एक कमरे में रहने वाला, और मुझे लड़की पसंद आ गई। हाँ आप समझे ना, तो अपने को तो कोई, हाँ भाई वो तो जबान के तो धनी आप हैं ही। हाँ तो वो तो पसंद आनी चाहिए। तो उसके बाद शादी भी कर ली यार। मतलब मैं 31 मार्च को शाम को 5 बजे मिला था, और 5:35 पे मैंने प्रपोज कर लिया शादी के लिए। लव वव नहीं, शादी। 17 दिन बाद शादी भी कर ली।